बीएससी लिमिटेड। आप सभी को पता है कि हाल ही में बीएससी ने जो अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था, उस रिजल्ट में जो कंपनी का रेवेन्यू था उसमें हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। देखा जाए तो पहले के मुकाबले ग्रोथ कंपनी का स्लो ज़रूर हुआ है, बट ऐसा नहीं कि इस नंबर को हम ख़राब बोल सकते हैं, नंबर्स अच्छे थे। कंपनी ने 59% की ग्रोथ अपने रेवेन्यू में दिखाई। और जब हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो वहाँ पर तो ग्रोथ रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा ही देखने को मिला, चाहे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें या फिर हम Q1Q बेसिस की बात करें। बट ये ग्रोथ कंपनी अगले क्वार्टर में भी रिपोर्ट करेगी या नहीं, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि Q2 की पीरियड की अगर हम बात करें तो वो जुलाई का होता है, अगस्त का होता है और सितंबर का होता है। ठीक है, जुलाई का महीना पार हो चुका है, अगस्त का महीना चल रहा है, 10 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर सितंबर का महीना स्टार्ट होगा। और सितंबर के महीने में कंपनी के बिजनेसेस में एक सबसे बड़ा चैलेंजेस हमें देखने को मिलेगी, और वो चैलेंजेस है एक्सपायरी के चेंज होना। अभी देखो दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी सेबी की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया था कि एनएससी ने जो रिक्वेस्ट डाला था अपने एक्सपायरी डेट को चेंज करने का, डेट नहीं दिन, वो सेबी ने अप्रूव कर दिया था। पहले एनएससी की जो एक्सपायरी है वो हमें थर्सडे के दिन देखने को मिलती थी, और बीएससी की एक्सपायरी हमें ट्यूसडे के दिन देखने को मिलती थी। जिसकी एक्सपायरी पहले होगी उसको मास वॉल्यूम्स मिलते थे, और मास वॉल्यूम्स का मतलब मेजर रेवेन्यू एंड मेजर प्रॉफिट। ठीक है, और अब क्या है कि सेबी ने जो अप्रूवल दिया है एनएससी को एक्सपायरी के दिन को बदलने का, उसमें एनएससी की जो एक्सपायरी है वो हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेगी, और बीएससी की जो एक्सपायरी है वो हमें थर्सडे को देखने को मिलेगी। उल्टा हो चुका है अब। और ये जो चीज़ें हैं, इसकी इफेक्टिव डेट की अगर हम बात करें तो वो हमें 1 सितंबर से देखने को मिलेगा। यानी कि जुलाई कंप्लीट, अगस्त कंप्लीट होने वाला है, सितंबर की स्टार्टिंग से एक्सपायरी डेट हो जाएंगे चेंज। और एक्सपायरी डेट अगर चेंज हो जाएंगे तो लास्ट मंथ इस क्वार्टर का कंपनी का वीक जा सकता है फर्स्ट 2 मंथ के कंपैरिजन में। तो इस वजह से जो Q2 के नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे बीएससी के लिए। और Q2 के नंबर्स में अगर कंपनी Q1Q बेसिस पर अपने रेवेन्यू में ड्रॉप रिपोर्ट कर दे तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं, काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं, उन्होंने कंपनी की मार्केट शेयर गिरने की भी प्रिडिक्शन की थी। मार्केट शेयर मतलब इनका जो टोटल मार्केट में एक पोजीशन है, उस पोजीशन में गिरावट आ सकती है इस एक्सपायरी के डेट के बदलने की वजह से। तो देखते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट हमें बीएससी में देखने को मिलता है, और इम्पैक्ट देखने को मिलता भी है नहीं, इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसके बेसिस पर आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं।